हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में दोबारा से, क्योंकि इस बार जो मांगा आई है उस मांगा ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हमें, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जुरा एकदम से सीधा कोनोहा विलेज के अंदर आया कैसे, क्योंकि इसे किस बात की जल्दी है यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर हम बात करें तो हम सभी ने ये सोचा था कि कावाकी एंड जुरा की फाइट होने वाली है, लेकिन अब ये मोड़ ऐसा आ चुका है जिसके अंदर अब बोरुटो एंड जुरा की फाइट होने वाली है, क्योंकि बहन तो हिमावारी बोरुटो की है, कावाकी की नहीं। और तुम्हें पता ही है इस बार की मांगा के अंदर कावाकी को कितना बुरा डैमेज दिया है। तो जुरा अगर इसके बाद हिमावारी पर अटैक करता है या उसको ले जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर सीधा बोरुटो आएगा फ्लाइंग राइजन जुत्सु से। लेकिन इन सब चीजों में मैंने पता है क्या सोचा था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअल बात ये थी कि मुझे लगा था कि इस बार जुरा एंड कावाकी के बीच में फाइट होने वाली है फॉर दी नारुतो उजुमाकी, और इसी वजह से हम लोगों ने ये सोचा था कि जुरा होगा पक्का ही जिगन। बट धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब ये जिगन भी नहीं है, क्योंकि इनका फॉर द फर्स्ट टाइम से ही एक एक्सप्लेनेशन था कि जुरा बोल रहा था कि मुझे नारुतो उजुमाकी चाहिए और मैं उसे मार डालूंगा। एंड इस एक्सप्लेनेशन को सीधा सीधा रॉन्ग कर दिया गया और हमारे कंसंट्रेशन को किसी और जगह लगवाया गया, क्योंकि ये चीज राइटर चाहता था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? बाकी बातें छोड़ो, लेकिन जुरा चाहता था एक्चुअली में हिमावारी को। जुरा ने यहाँ एक्सप्लेन किया कि हिमावारी के अंदर है टेल बीस्ट का चक्रा, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसके अंदर किस टेल बीस्ट का चक्रा है। और यहाँ पर दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, पहला शिकाकू एंड दूसरा कुरामा। पहले हम बात करेंगे शिकाकू की। शिकाकू जो एक्चुअली मांगा के अंदर नहीं है, उसे एनिमे के अंदर ही दिखाया गया है, और वो भी फिलर्स के अंदर। लेकिन फिलर्स के अंदर की बात अब थोड़ी थोड़ी लॉजिकल लगती है, क्योंकि ये लोग जो भी पहले ही करने वाले थे उन सभी को इन लोगों ने फिलर्स बना के थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो कावाकी एंड हिमावारी का बॉन्ड, जिसे हमें फिलर्स में पहले दिखा दिया गया था, लेकिन मांगा उस टाइम तक आगे नहीं बढ़ पाई थी, तो हमें ये बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था। लेकिन अब अगर मांगा 200-300 मांगा आगे बढ़ जाती है, तब जाके ये हमें एक फ्लैशबैक की तरह दिखाया जाएगा एज अ मेमोरी के रूप में, वो भी एनिमे के अंदर। एंड सेम चीज मेरे ख्याल से इसे मेन स्टोरी लाइन में डाला जाएगा, जिससे जो भी बोरुटो एनिमे के फिलर्स हैं वो फिलर्स नहीं रह जाएंगे, वो एक कैनन मांगा बन जाएंगे। और यहाँ मेरे ख्याल से बन सकता है शिकाकू एंड हिमावारी का बॉन्ड। एंड तुम्हें याद ही होगा शिकाकू को गारा ने अपने अंदर से पहले ही हटा दिया है, और तब से शिकाकू आजाद था सैंड विलेज के अंदर, लेकिन उसे लाया गया हिडन विलेज के अंदर और उसे दिया गया सीधा नारुतो को, और नारुतो ने दिया हिमावारी को। एंड उसके बाद शिकाकू एंड हिमावारी दोनों के दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। इवन शिकाकू को हिमावारी ने बचाया भी था, एंड ये कहानी इस तरह से आगे बढ़ी थी। बट यहाँ पर मेरे ख्याल से हो सकता है कि शिकाकू ने अपने आप को हिमावारी के साथ जोड़ लिया हो, जिस तरह से कुरामा एंड नारुतो ने अपने आप को जोड़ रखा था, क्योंकि उस टाइम पर नारुतो ने कुरामा को सील नहीं कर रखा था, वो आजाद था, वो निकल भी सकता था आराम से। तो उसी तरीके से हिमावारी के अंदर भी शिकाकू गया हो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिमावारी, और ये तब हुआ हो जब ओमनीपोटेंस के बाद बोरुटो विलेज से चला गया हो, नारुतो के मरने की खबर पूरे विलेज में फैल गई हो, एंड हिमावारी के प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है गारा ने शिकाकू को हिमावारी को दिया हो, जिससे शिकाकू हिमावारी एंड कावाकी का प्रोटेक्शन कर सके। और अगर ऐसा होता है तो ये चीज पक्का ही कुरामा से शिकाकू ने सीखी होगी कि अपने फ्रेंड्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और ये बात फिलर्स के अंदर भी हुई है कुरामा एंड शिकाकू की। देखो, कुरामा को ह्यूमन से बहुत ज्यादा नफरत थी, फिर भी नारुतो के साथ वो इसलिए रहता था क्योंकि वो नारुतो को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और ये बात शिकाकू के साथ कुरामा की हुई थी। सो मे बी इट्स पॉसिबल, 1% पॉसिबिलिटी है कि शिकाकू हिमावारी के साथ मर्ज हो गया, बट ये मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। सो नेक्स्ट जो हमारा शक है वो शक है कुरामा पे, क्योंकि नारुतो के अंदर पहले कुरामा का चक्रा फ्लो हुआ करता था। सो मे बी इट्स पॉसिबल कि एक रात ऐसी आई हो जब कुछ ज्यादा रंगीन हो गई और उसके बाद हिमावारी हो गई। बट अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि जैसी पावर हिमावारी के पास है वैसी पावर बोरुटो के पास क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि शायद उस टाइम पर प्रोटेक्शन यूज किया जा रहा था, लेकिन प्रोटेक्शन में दरार पड़ गई और रिजल्ट तुम जानते हो। मजाक के बाद साइड में, बट कुरामा का चक्रा अगर हिमावारी के पास है तो मे भी हो सकता है ह्यूगा प्रिंसेस के अंदर कुरामा का हाफ सोल भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है नारुतो शिपुडेन के अंदर कुरामा का हाफ सोल वर्ल्ड में था मिनाटो के साथ। जब मिनाटो ने कुरामा के ऊपर डेथ रिपर सील को यूज किया था, तो देन कुरामा का जो सोल था वो कुरामा से अलग हो गया था। उसके बाद भी कुरामा जिंदा था। इट मीन्स कुरामा और उसका सोल दोनों ही अलग अलग रह सकते हैं। इवन वो दोनों अपने अपने अलग अलग जिंजूरी की भी बना सकते हैं। तो अगर इस प्रेडिक्शन के हिसाब से थोड़ी सी लॉजिक लगाया जाए तो हो सकता है हिमावारी को बचपन में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो, जिसकी वजह से नारुतो ने कुरामा का सोल हिमावारी के अंदर ट्रांसफर कर दिया हो। मे बी इट्स पॉसिबल, क्योंकि शिकाकू के आने से पहले से ही हिमावारी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सिर्फ एक ही मुक्के में किसी को कोई डिफीट नहीं कर सकता है यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि कुरामा तो मर चुका है तो उसका सोल कैसे आया, या फिर उसका सोल जिंदा नहीं हो सकता है क्योंकि कुरामा मर चुका है। वेल तुम्हें ये तो लॉजिक पता ही होगा नारुतो एंड बोरुतो मांगा के अंदर कि अगर वेसल मरता है तो बीस्ट मर जाएगा और अगर बीस्ट मरता है तो भी वेसल मर जाएगा। सो हिस्ट्री ये कहती है कि बीस्ट एंड द वेसल दोनों के दोनों ही अपनी लाइफ को मर्ज कर लेते हैं सीलिंग जुत्सु की वजह से। एंड कार्मा भी एक सीलिंग जुत्सु ही है, बट इसका कंट्रोल उत्सुकी के पास होता है और कार्मा अलाउ करता है उत्सुकी को अपने वेसल पे पूरा कंट्रोल करने का। एंड तुम अब दोबारा देखो कि यहाँ तीन एग्जाम्पशन डाल दी गई। एग्जाम्पल के लिए कोड, कावाकी एंड बोरुतो, जिनके ऊपर उत्सुकी का कंट्रोल पूरा नहीं है फिलहाल बोरुतो को छोड़ के। एंड सेम चीज की थी मिनाटो ने डेथ रिपर सीलिंग जुत्सु को यूज करके, जिससे उस टाइम पर मिनाटो ने कुरामा के सोल को अपने अंदर सील कर लिया, देन वो मर गया। एंड कुरामा ने ये सोच लिया था कि मेरा सोल तो अब गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। बट फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में जब मिनाटो आया तो कुरामा का सोल भी आ गया। और तुम ये देखो कि राइटर ने अपने ही कंसेप्ट में एक एग्जम्पशन लगा दी जिससे ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। वेरिएंट मोड के अंदर में भी कुरामा तो मर गया लेकिन शायद उसका सोल नहीं मरा, उसका सोल होगा मेरे ख्याल से हिमावारी के अंदर। एंड में भी इस वजह से हिमावारी के अंदर जो बीस्ट है वो बीस्ट जूरा को सेंस हो रहा है और वो बीस्ट पक्का ही कुरामा का सोल है, क्योंकि ऐसे ही जूरा नहीं बोल रहा था कि उसे नारुतो उजुमाकी चाहिए और वो स्टार्टिंग से ही बोल रहा है जब से वो आया है, मींस चैप्टर 4 से। क्योंकि हो सकता है मेरे ख्याल से उसके दिमाग में इन्फॉर्मेशन है कि बीस्ट तो सिर्फ और सिर्फ नारुतो उजुमाकी के पास था, क्योंकि अगर हम फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की बात करें तो उसके बाद 9 बीस्ट में से 6 बीस्ट तो पहले ही खत्म हो चुके थे। फिर बचे 3, कुरामा, 8 टेल्स एंड शिकाकू। शिकाकू गारा के पास था, 8 टेल को एब्जॉर्ब कर लिया था मोमोशिकी ने, एंड देन लास्ट बचा कुरामा। ये 2 ही बीस्ट अब तक थे। इशिकी को मारने में कुरामा भी मर चुका था। तो मे बी यहाँ पॉसिबिलिटी यही बन सकती है कि कुरामा ने अपना सोल बीस्ट हिमावारी के अंदर डाल चुका है पहले ही। और अगर ये थ्योरी भी सच नहीं हुई तो मे बी हिमावारी के अंदर एक अलग ही बीस्ट है जिसका हमें पता ही नहीं है, और वो मे बी कुरामा का बेटा हो सकता है, क्योंकि जानवरों को भी तो मौका मिलता है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो सोचो हिमावारी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है एंड इसकी ब्याकुगान इतनी ज्यादा पावरफुल है कि खुद डायमंड भी डरता है। अब मेरे ख्याल से ये होने वाला है कि जो हिमावारी है वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से पहचानेगी कि एक्चुअल में उसकी पावर्स है क्या, क्योंकि इससे पहले भी डायमंड ने नोटिस किया था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बार ऐसा है कि भैया जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कावाकी बेहोश पड़ा है, सामने जूडा एंड हिदारी है, टीम 10 जो किसी काम की नहीं है फिलहाल, एंड बीच में हिमावारी खड़ी हुई है। सो बोरुतो को आना ही पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर बोरुतो आ भी जाता है तो भी बोरुतो किसी एक को ही संभाल पाएगा, दूसरे को नहीं संभाल पाएगा वो। सो मे बी यहाँ पर हिमावारी की न्यू पावर्स अनलॉक हो, जो होगी ज्यूबी हिमावारी, जैसा कि हमें नारुतो शिपुडेन में दिखाया गया था। शायद ये एक ज्यूबी एंड hyuga का एक नया बॉन्ड दिखाया जाए, मे बी इट्स पॉसिबल। एंड यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद सारडा भी आ रही है सास्के का चक्रा सेंस करते हुए। तो 3 साल बाद सास्के को तो सारडा देखेगी लेकिन किसी और रूप में, और मे बी यहाँ पर सारडा की भी मांगेक्यो शारिंगन यूज करने का उसे मौका मिले, क्योंकि एकदम से ही जो ये डूम्सडे आ रहे हैं लगातार वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। और दूसरा हिदारी को भी तो अपना टारगेट पूरा करना है, और हमें पता है कि सारडा तो मरेगी नहीं क्योंकि वो हीरोइन है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट मांगा में क्या होता है। एंड देन नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किसे बनाएंगे, जो कैसन हो सकती है जिसके अंदर हम कलिंग गेम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।